तो चलिए बोर्ड में पूछा जाने वाला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा मैंने बताया था वीडियो में कि अब इसको हम प्रूफ करेंगे विरोधाभास से। इसको हम प्रूफ करेंगे विरोधाभास से। तो क्या मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब √3 अगर एक परिमेय संख्या है तो √3 को हम a/b फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इतना मैंने आपको पहले भी बता रखा था वीडियो में कैसे करना है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा अपना? अगला स्टेप रहेगा कि √3 बराबर हो गया a/b। सहअभाज्य संख्या है मतलब इसका एक के अलावा और कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं देसी भाषा में, तो इधर खोपचा बनाते हैं। खोपचे में देखो क्या लिखेंगे कि a बराबर केवल 1 इंटू a है और b बराबर केवल 1 इंटू b है। ये हमने माना है। ये हमने क्या किया है? माना है। अभी हम कहेंगे जो माना है वो गलत है, मतलब कुल मिलाकर चूतियापा करना है। एक बार किसी चीज को बोलो ये है, बाद में घुमा फिरा लेके कह दो नहीं ये नहीं है। कुछ भी करवा रहे हैं। अब जैसे मान लो √3 एक अपरिमेय संख्या, तो सिद्ध करने की क्या जरूरत है तो है। लेकिन अब क्या करें, बोर्ड वाले आपसे नंबर लेना, तो ये भी करना पड़ेगा। हमने भी ये चूतियापा किया था, तुम भी करो। तो अपन क्या करेंगे, √3/1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा √3b बराबर में a। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये अपना सिस्टम हो जाएगा, जो ये हो जाएगा √3b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक, अब √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो गया a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप b स्क्वायर लिखना चाहो तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 3। अब इससे ये बात समझ में आई प्रमेय 1.1 से। किससे? प्रमेय 1.1 से। यदि 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 3 a को विभाजित करेगा। a को विभाजित करेगा। ठीक है भैया, करने दो, हमसे क्या लेना देना। लिख दिया। इसका मतलब है प्रमेय 1.1 से कि यदि 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 a को विभाजित करेगा। ठीक है, मान लिया। इसका मतलब अभी जो हमने निकाला खोपचा, इधर खोपचा बहुत जरूरी चीज है। ठीक, खोपचा से ही क्लियर होता है। तो अभी हमने कह दिया कि a बराबर हो गया 1 × a × 3। समझ गए? मतलब a हटा दो, 1 में हमने क्या लगा दिया, इसका एक गुणनखंड क्या निकाल दिया, 3। ठीक, अभी ऊपर हमने माना था कि a का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन अभी देखो तुरंत गलत कर दिया। कह रहा है एक a में 1 है और 3 है। ठीक, यही आगे करते हैं, इसको ध्यान रखना। अभी इसका यूज करेंगे अपन। ठीक, और इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समीकरण 1, आगे इसका यूज आएगा। अच्छा, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये बताओ, जब a 3 को विभाजित कर रहा है, सॉरी, जब 3 a को विभाजित कर रहा है तो a/3 मान लेते हैं कोई नया नंबर c आएगा, माना। ठीक, माना a/3 बराबर क्या आ जाएगा, c। तो यहां से जब आप a की वैल्यू निकालना चाहोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 से इधर जाके उठा के गुणा कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3c। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3c। अब a बराबर 3c समीकरण 1 में रख देंगे। a बराबर 3c कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक,
समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 अपना क्या था, 3b² बराबर a²। 3b² बराबर a²। 3b² बराबर में क्या हो गया, a²। अब a यहाँ पर आ जाएगा 3c, तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा 3b² और ये हो जाएगा 9c²। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो b² बराबर हो गया 3c²। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप c² की वैल्यू लिखना चाहो तो c² की वैल्यू हो जाएगी b² अपॉन में 3। ठीक, b² 3। अब यहाँ से अपन लिखेंगे कि यदि 3 b² को विभाजित करता है, यदि 3 b² को विभाजित करता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, विभाजित करता है। यदि 3 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 3 b को भी विभाजित करेगा। ठीक, यदि 3 b² को विभाजित करता है तो 3 b को विभाजित करेगा। अतः 3 b का एक अभाज्य गुणनखंड है, b का एक अभाज्य गुणनखंड है। अतः a व b में एक के अतिरिक्त, a व b में एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः a व b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास की हिंदी देख लेना, पता नहीं हो सकता है गलत ही हो। विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। अतः √2, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अभी हम करते आ रहे हैं, विरोधाभास से सिद्ध करते आ रहे हैं, इसे भी विरोधाभास से ही सिद्ध करेंगे। तो इसके उलट हम क्या मान लेंगे कि क्या कर लेंगे, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, अतः 5 माइनस √3 बराबर a बटे b लिख सकते हैं हम
इसको ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इसे लिख सकते हैं जहां क्या करेंगे, जहां, एक मिनट, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं नीचे करके, जहां ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं और ए व बी धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं। ठीक, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होंगी। अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में अब यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए बटे बी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, एडजस्ट करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 5 को इधर ही रखो, ठीक, इधर उधर प्लस ए अपॉन बी था, इधर आएगा तो माइनस में ए अपॉन बी हो जाएगा, बराबर इधर माइनस रूट 3 था, उधर में जाके प्लस रूट 3 हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब इस अगले स्टेप में इसको पुनर्व्यवस्थित कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, पुनर्व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित, रीअरेंज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी थोड़ा उस पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा। तो इसको करेंगे रीअरेंज, जब कर देंगे तो रूट 3 इक्वस टू हो जाएगा 5 माइनस ए अपॉन बी। ठीक, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ए और बी, ए और बी ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। अतः ये जो पूरा सिस्टम लिखा हुआ है इधर का आपका दाएं पक्ष का, ये पूरी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ ए कॉमा बी व 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं, अतः 5 माइनस ए बटा बी भी एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, परिमेय संख्या होगी। ये पूरा जो हमारा दायां पक्ष है ये पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है भैया, तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ से कि रूट 3 बराबर इधर पूरा जो भी डब्बा आया था, ये पूरा डब्बा हमारा कैसी हो गई, परिमेय संख्या। ठीक, तो अब यहाँ से रूट 3 कैसी आ गई, परिमेय संख्या, जबकि हमें पता है रूट 3 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हमने गलत कर दिया, हम जो जानते हैं उसका विरोधाभास हो गया। हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और इस बात का ये कथन विरोधाभास कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। और गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने कहीं त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, जो हमने मान लिया था कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, हमने माना था ना, तो इसका मतलब हमने गलत मान लिया था। तो वही अब लिख के उससे बनाएंगे, समझ गए। यहाँ तक इतना लिखने के बाद आपको क्या समझना है कि यहाँ से रूट 3 एक परिमेय संख्या सिद्ध हो गई, जबकि हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस बात का विरोधाभास होता है, इस बात का क्या होता है, विरोधाभास होता है। अतः ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। बस इसी बात को लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इस कथन का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है
जिसकी √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, जो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस कथन का विरोधाभास हो रहा है। तो उसके बाद लिखेंगे यह विरोधाभास यह विरोधाभास 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 हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना, इसको क्या लिखेंगे? विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक, हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, इसलिए विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। तो अतः हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। और अगर परिकल्पना गलत है तो इसका मतलब 5 माइनस √3 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि दर्शाइए कि 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। कर लेंगे वो इसी तरीके से जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या हुआ भैया? तो इसको हम अतः 3√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए? लिख सकते हैं। अब इसको इसके रूप में अगर लिख सकते हैं तो फिर क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे ये भी लिख देंगे जहां a व b कैसी संख्याएं हैं? धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक हैं। जहां a व b कैसे पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। ठीक भैया, तो 3√2 बराबर क्या हो गया? a/b। तो यहां से √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b/3 आ जाएगा। तो a/3 भी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप दाएं पक्ष को देखें, दाएं पक्ष को जब आप दाएं पक्ष को देखेंगे इस पूरे को, तो ये a/3b। ठीक, ये a/3b ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सारे पूर्णांक हैं। a, b और 3 सारे पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। समझ गए? जैसा ऊपर किया था सेम वैसा इसमें भी करेंगे। ठीक, तो कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे। इसके नीचे लिखना पड़ेगा हमें हिंदी में। यहाँ a, b व 3 पूर्णांक हैं। अतः a/3b ठीक एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी।
होगी जो कि होगी, ठीक, होगी तक लिखेंगे, जो कि नहीं लिखेंगे, होगी, ये होगी तक कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि √2 बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 बराबर ये जो a/3 भी है ये पूरा बन जाएगा आपका, इधर पूरा ये सेक्शन बन जाएगा परिमेय। इससे ये सिद्ध हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। और भैया ये तो गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इससे ये सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √2 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसके बाद में फिर वही लिखेंगे, अतः उपरोक्त परिणाम से इस कथन का विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास, इसमें हिंदी ज्यादा लिखना है, अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से उत्पन्न हुआ है। और त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी कि जो √3 √2 है वो एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमारे सारे एग्जांपल्स को कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, अगली एक्सरसाइज 1.2 के। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, कल वीडियो मिलेगा आपको अगले एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस का। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल अमरम क्लासेस मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे भी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।